प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फोटो फ्रेम की खाली जगह भर जाएगी। बस एक बार मुक्ति माँ की कृपा से मेरी शादी की समस्या दूर हो जाए तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाएगा और मैं स्वर्गवासी। खुशी के मारे पगला गया हूं मैं। चाहते हैं मेरे भाई, अब जल्दी इस घर में तेरी भाभी आने वाली है, बस एक बार उनका फोन आ जाए। पर कब उनको आत्मस्फुरणा होगी और कब उनका फोन आएगा। हे भगवान, क्या करूं? क्या करूं, अब और इंतजार नहीं हो रहा है। मुक्ति माँ के आश्रम जाकर ही उन्हें पूछ लेता हूं। मुक्ति आश्रम, वाह 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 वाह, कितनी परम शांति है यहाँ पर। फोन नंबर भी है, सेव कर लेता हूँ, कभी काम आ जाएगा। मुक्ति माँ, आपकी भविष्यवाणी सच हुई। 30 साल बाद अब जाकर मुझे अमेरिका जाने का वीजा मिला। धन्यवाद मुक्ति माँ, अब आपकी वजह से मैं अमेरिका जाऊंगा। सदा खुश रहिए। धन्यवाद। मुक्ति माँ की जय। मुक्ति माँ की जय हो। मुक्ति माँ, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से पत्रकार पोपटलाल। हाँ हाँ, हम मिले थे आपकी सोसाइटी में। वो क्या है ना कि मैंने बहुत देर आपके फोन का इंतजार किया, लेकिन फिर मुझसे ऐसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं आकर आपसे मिल लेता हूँ। मुक्ति माँ, वो आत्मस्फुरणा हुई आपको? प्लीज जरा वो आपकी जो भी शक्ति है उसे आप मेरी तरफ से ऐसे सिफारिश कीजिए ना कि वो जल्दी आपको बता दे कि मेरी शादी कब होगी। ये तेरी शादी बाद में होगी। मैं यहाँ 10 साल से मुक्ति माँ के पास आ रहा हूँ। मुक्ति माँ, अब तो बताइए मेरी शादी कब होगी? ओ काका, अपनी उम्र देखो, सर के बाल देखो, सारे सफेद हो गए। आपकी शादी की उम्र गई, अभी आप भगवान का नाम लो घर पे जाके। अबे ओ, तू भी तो मेरी उम्र का है। तू बाल को डाई करता होगा, मैं डाई नहीं करता हूँ। ये ओरिजिनल बाल है, ओरिजिनल। अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई, मेरे बाल ओरिजिनल है, मुझ भी ओरिजिनल है, कुछ डाई नहीं किया है मैंने। और आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं भाई? मैं जर्नलिस्ट पत्रकार हूँ। अबे जा जा, फालतू की बात करना है। अरे जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट। के खिलाफ शांति बनाए रखिए आप लोग। आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? वजह हो तो भी कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। और आप लोग बिना वजह ही कड़वे बोल बोलते जा रहे हैं एक दूसरे को। चलिए एक दूसरे से माफी मांगिए। सॉरी। सॉरी। पोपट भाई, आपका नंबर है हमारे पास और
और जब भी मुक्ति माता को आप दोनों की शादी के बारे में कोई भी आत्मस्फूर्णा होगी तो आप दोनों को तुरंत फोन करके बताएंगे। मुक्ति माँ की जय हो, मुक्ति माँ की जय हो, मुक्ति माँ की जय हो। मुक्ति माँ, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। हाँ? मुक्ति माँ की जय हो। पोपट भाई, आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ समाचार आएंगे। आपकी बरसों पुरानी इच्छा पूरी होगी। मुक्ति माँ की जय हो। मुक्ति माँ, धन्य मुक्ति माँ, आप अंतर्यामी हो, सच में आप अंतर्यामी हो। अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं? उठिए। थैंक यू मुक्ति माँ, थैंक यू सो मच। मुक्ति माँ की जय हो, मुक्ति माँ की जय हो। हाँ जी, बोलिए। दया भाभी, दया भाभी, दया भाभी। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। कैसे हो टप्पू बेटा? हाय पोपट अंकल। दया भाभी। अरे क्या हुआ पोपट, कुकड़े की तरह उछल क्यों रहा है? अरे चाचा जी, बात ही कुछ ऐसी है। लेकिन दया भाभी, दया भाभी। क्या हुआ पोपट भाई? दया भाभी, सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए। मिठाई? किस खुशी में? भाई, अब गोकुल धाम में शहनाई बजेगी। अच्छा, नीचे शहनाई वाला है? टप्पू बेटा। अरे टपुड़ा, शहनाई बजेगी मतलब शादी होगी। हाँ। वाह, किसकी शादी? अरे टप्पू बेटा, गोकुल धाम में शादी के लायक हैंडसम कुंवारा एक मैं ही तो हूँ। मतलब पोपट भाई आपकी शादी होगी? हाँ। अरे वाह, मुंह मीठा कीजिए। हाँ, जरूर जरूर। थैंक यू पोपट अंकल। जा भाभी, आप खाइए। वाह भाई वाह, पत्रकार पोपटलाल दूल्हे राजा। ये तो बता, शादी की तारीख कौन सी नक्की की है? बता नहीं है? तारीख तो बाद में तय कर लेंगे। वैसे ये बताइए, लड़की कौन है? पता नहीं है? मतलब पोपट अंकल, आप अपने आप से शादी करोगे? टप्पू बेटा। ये डिब्बे, तो बिना लड़की के शादी कैसे होगी? होगी होगी चाचा जी, लड़की भी मिलेगी और शादी भी होगी। अब मेरी बरसों की दबी हुई इच्छा पूरी होने वाली है। अरे भाई, क्या गोल गोल बातें कर रहा है? तारीख पता नहीं, लड़की का आता पता नहीं, और बोल रहा है शादी होगी शादी होगी। अरे शादी होगी कैसे? मुक्ति माँ। है? दया भाभी, मुक्ति माँ ने ऐसा कहा है। अरे वाह, मुक्ति मैंने कहा है। तो पोपट भाई, जरूर आपकी शादी होगी। मिठाई खाइए। मिठाई खाइए। एक मिनट, कौन मुक्ति माँ? मैं बताती हूँ बापूजी। बापूजी, क्या है कि हम लोग पहले वो और मैं अभी अभी मुक्ति माँ को उनके आश्रम में मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने अपनी आत्मस्फूर्णा से मुझे कहा कि भाई पोपटलाल, अब तुम्हारी बरसों की इच्छा पूरी होगी। ये बिना ढक्कन के डिब्बे, ऐसी भविष्यवाणियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। चाचा जी देखिए प्लीज, मेरे लिए मुक्ति माँ की बात पत्थर की लकीर है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की घड़ी है ये। प्लीज इसमें मेरा साथ दीजिए प्लीज। ठीक है, तेरी खुशी में हमारी खुशी। भगवान करे वो मुक्ति बहन की बात सच हो जाए और तेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू, आशीर्वाद दीजिए। मैं जरा आता हूं। भाभी देखिए, मुक्ति माँ ने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम शुरू होता है मेरे लिए एक सुंदर सुशील कन्या ढूंढने का। हाँ पोपट भाई, ये कोई कहने की बात है? वाओ, अब गोकुल धाम में शादी होगी। बेटा, पोपट भाई की शादी हम एकदम धूमधाम से करेंगे। ओहो, बरसों बाद मेरे चचेरे भाई का गांव से फोन। मेरी शादी की बात गांव तक पहुंच गई। बोलो तत्तालाल। हाँ हाँ, तो उसका क्या? मालूम है मुझे। अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। नहीं नहीं, बाद में आराम से फोन करता हूँ। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू।
दया भाभी, आज तो दोहरी खुशी का दिन है। एक तरफ मुक्ति माँ ने ऐसी भविष्यवाणी की और दूसरी तरफ गांव से मेरे चचेरे भाई तोतालाल का फोन था। वो क्या था, बरसों से हमारा पुश्तैनी मकान वो हड़प कर बैठा था। मेरा हक मुझे दे नहीं रहा था। मैंने उसे कितनी मिन्नतें की कि भाई मुझे मेरा हक दे दे, मेरा हक दे दे। वो मान ही नहीं रहा था। आज सामने से उसने बरसों बाद फोन किया और मुझे कहा कि भाई पोपटलाल, तुम्हारा हक मैं तुम्हें वापस देता हूँ। अरे वाह पोपट भाई, कांग्रेचुलेशन! ये तो खरेखर बहुत खुशी की बात है। पेड़े खाइए, ये बात पे पेड़े खाइए। हाँ, जरूर जरूर। आपकी शादी नहीं होगी? क्यों? टप्पू, ये क्या बोल रहा है बेटा? क्यों नहीं होगी शादी? मैं मुक्ति माँ अपनी आत्मा स्फुरना से जो भी बात कहती है हमेशा सच होती है। वही तो, मुक्ति माँ ने आपसे क्या कहा था कि आपकी बरसों की इच्छा पूरी होगी, है ना? हाँ। तो अभी अभी आपकी इच्छा पूरी हो गई। आपको आपका खानदानी घर मिल गया ना? पोपट भाई, हो सकता है मुक्ति माँ ने आपकी शादी के बारे में नहीं, लेकिन आपके खानदानी घर की खुशखबरी के बारे में बताया हो। लेकिन पोपट भाई, देखिए आप चिंता मत कीजिए। आपका खानदानी घर आपको कैसे मिल गया? वैसे ही मुक्ति माँ आपकी शादी के बारे में भी आपको फोन करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी चलता है। नहीं चाहिए मुझे अपना पुश्तैनी मकान। वैसे भी बरसों से मेरे पास नहीं था। अभी फोन करता हूँ मुक्ति माँ को। हेलो हेलो मुक्ति माँ, मैं पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ। पोपट भाई, मैं सुभद्रा बोल रही हूँ। भाई मुक्ति माँ को फोन दो, मुझे उनसे बात करनी है। पोपट भाई, आप ऐसे मुक्ति माँ से बात नहीं कर सकते। अगर मुक्ति माँ को कुछ लगेगा तो वो आपको खुद सामने से फोन करेंगी। वो जानता हूँ मैंने तो एक्चुअली इसलिए फोन किया था कि मेरा वो मोबाइल नंबर आप लोगों के पास है ना? हाँ, आपने कार्ड तो दिया था ना? हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कार्ड गुम जाता है, तो इसलिए मैंने अपने मोबाइल से आपको फोन किया। तो अब आप मेरा मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, ताकि फिर बाद में जब भी मुक्ति माँ को मुझे फोन करना हो तो तब तकलीफ ना हो। अच्छा ठीक है, अब आप खुद फोन मत करना। मुक्ति माँ को लगेगा तो खुद आपको सामने से फोन करेंगी, ठीक है? क्या हुआ पोपट भाई? आपकी शादी नहीं होगी? नहीं नहीं, वो सुभद्रा ने ये कहा कि भाई मुक्ति माँ को जब आत्मा स्फुरना होगी तो वो सामने से मुझे फोन करेगी। पता नहीं उनका फोन कब आएगा। उनका फोन आया ही नहीं तो? नहीं पोपट भाई, आएगा आएगा, फोन आएगा। आप आशा रखिए, निराश मत होइए। हाँ पोपट अंकल, दादाजी हमेशा कहते हैं कि जो निराश होते हैं उन्हें तो किस्मत भी साथ नहीं देती। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं निराश नहीं हूँ, मैं आशावादी हूँ। आएगा आएगा, फोन आएगा। आएगा आएगा। मजा आ गया। जबरदस्त खाने के बाद जरूरत होती है जबरदस्त नींद की, तभी अलमस्त होके सो जाता हूँ। टप्पू के पापा, सोना मत। क्यों? ये पेड़ा देना तो भूल ही गई। अरे वाह, ला 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 ला। पोपट भाई लाए हैं। पोपट ला? हाँ। क्यों? ओहो ला, मैं बात बताना तो भूल ही गई। वो मुक्ति माँ है ना? किसकी माँ? मुक्ति माँ, मुक्ति माँ, मुक्ति माँ। हाँ हाँ भाई, सुनाई दिया, समझ में भी आ गया। मुक्ति माँ। हाँ। कौन है वो? हाँ, बताती हूँ। क्या है कि हम लोग भिड़े बहन के घर गए थे। खलास, खत्म। अभी पोपटलाल मुक्ति माँ को चैन से जीने नहीं देगा। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, मुक्ति माँ को फोन कर करके मुक्ति माँ की दुनिया हिलाता रहेगा। अच्छा टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, चलिए ना हम भी मुक्ति माँ से मिलने जाते हैं। अभी? नहीं, अभी नहीं, कल सुबह सोचेंगे। हाँ। अरे अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, मुक्ति माँ से आप आपकी कौन सी समस्या का समाधान करना चाहेंगे? यही कि जब मुझे बहुत नींद आ रही हो तब मैं ऐसा क्या करूं कि दया मुझे चैन की नींद सोने दे। जब वो कीजिए ना, बताया ना। अरे भाई, अभी तूने ही बोला ना कि ऐसे पूछने पे वो तुरंत जवाब नहीं देती है। उनको ऐसे आत्मस्फुरणा होती है तो सामने से बताती है। अरे पर मैं क्या कहती हूँ, हम उनको ऐसे ही पूछ कर रखेंगे ना तो वो बात उनके दिमाग में रहेगी।
और उस बात की उनको कभी भी आत्मस्फुरणा हो तो उस सवाल का आपको जवाब दे तो आपके जीवन में जो भी चिंताएं है वो दूर हो जाएगी ना। तो बताइए ना, आप क्या पूछेंगे? वो हिसाब से तो मेरे जीवन में तो सिर्फ एक ही चिंता है, सुंदर। क्या मतलब कब सुंदर की शादी होगी, कब वो अपने संसार में बिजी हो जाएगा। वाह टप्पू पापा, आपको सुंदर हीरा की कितनी चिंता है। अरे बहुत। बस भगवान करे पोपट भाई के साथ साथ सुंदर वीरा को भी एक अच्छी सी लड़की मिले और दोनों की मस्त शादी हो जाए। दया, अभी पोपटलाल और सुंदर दोनों अपने अपने घर में चैन से सो रहे हैं, अभी मुझे भी चैन से सोने दे प्लीज। अरे भाई अपनी जगह पे सो जा इधर। सॉरी। हाँ, सो जा शांति से, आराम से सो जा। क्या हुआ? तू अभी यहाँ से गई? आपने कहा ना कि यहाँ पे सो जा। अरे लेकिन यहाँ नीचे से भी जा सकती थी ना, नीचे क्या मगरमच्छ पड़े हैं जो मेरे पैर कुचल के गई? ओह सॉरी, आपको लगा? सॉरी। बस भाई बस, अभी और कुछ मत कर, तभी तू सो जा शांति से और सोने दे। ओके गुड नाइट। आप भी सो जाइए। पहले तू सो, बाद में मैं सोता हूँ, तू सो जा पहले। बस थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। मुक्तिमा, हेलो। हेलो। हाँ बोलिए मुक्तिमा। हेलो। हेलो। आपको आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा ऊंचा बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। हेलो। हेलो 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 हेलो। हाँ बोलिए मुक्तिमा, आप सुनाई दे रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनिए। सावधान, आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सुना आपने मैंने क्या कहा? क्या? आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मेरा फोन। हेलो हेलो। हेलो। मेरा मोबाइल। मेरा फोन गया काम से। हे भगवान, कहीं ये महासंकट शुरू होने की निशानी तो नहीं है? लगता है मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी आधी रात को मुक्तिमा ने फोन करके मुझे आगाह किया। कहीं टेंशन के मारे मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। सावधान सावधान, आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। 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 सावधान सावधान, आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। 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 सावधान सावधान, आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बड़ा संकट आने वाला है। बड़ा संकट आने वाला है। बड़ा संकट आने वाला है।
भगवान, संकट क्या आने वाला है, कहां से आने वाला है? मेरी शादी नहीं होगी, नौकरी चली जाएगी, कहीं मुझ पर ये छत गिर गई तो? नहीं नहीं नहीं। हे भगवान, मुझे बचा ले, क्या करूं? कोई व्यक्ति किसी को पीट रहा हो और जो पिट रहा है वो किसी के पास मदद के लिए जाए और मदद करने वाला भी पीट दे तो भाई जब दवा ही दर्द बन जाए तो क्या हाल होगा? ठीक वैसा ही हाल हुआ है पोपटलाल का जब मुक्ति माँ ने ये कह दिया कि शादी तो नहीं लेकिन संकट जरूर आने वाला है पोपटलाल पर। अब ये सुन के हमारे पोपटलाल का हाल तो बुरा हो गया। भाई बात विश्वास अंधविश्वास की नहीं है, लेकिन अब तक जो बातें मुक्ति माँ ने कही है गोकुलधाम में वो सही हुई है। लेकिन आप पोपटलाल क्या करेंगे? हम मित्रों को, गोकुलधाम के मित्रों को बताएंगे कि उन पे कोई संकट आने वाला है, यानी कि हम पे भी संकट आएगा। और जब संकट निवारण करते करते संकट और बड़ा हो जाएगा तो आपके घरों में हंसी ज्यादा होगी। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.